तो 2 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देने वाले हैं। तो राजनीति में आप देख रहे हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है, देश की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में, और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर भी बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मेरे साथ खुद इस वक्त सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर। बहुत बहुत स्वागत आपका सौरभ जी। और जरा मुझे ये समझाइए, दर्शकों को भी बताइए कि जो मामला कानून की अदालत में है उसका फैसला जनता की अदालत से कैसे आएगा? देखिए, कानून की अदालत के अंदर तो फैसला जल्द से जल्द आए, इसके लिए हमारे वकील पहले दिन से कोर्ट के अंदर जिरह कर रहे हैं। और कोर्ट के अंदर जमानत भी इसी बात पे मिली कि बार बार हमारे कहने पर भी सीबीआई और ईडी मुकदमा नहीं शुरू कर रही। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अरविंद केजरीवाल बेईमान हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, उन्होंने इतने करोड़ का घोटाला किया। भाई, आपके पास सारे सबूत थे तो आपको 2 साल लगे। 2 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसियों के अंदर हिम्मत नहीं आ रही है कि ट्रायल को शुरू किया जा सके। और यही बात कोर्ट ने कही कि 2 साल से आप मुकदमा नहीं शुरू कर पा रहे कि आप किसी को पूरी जिंदगी रखेंगे। तो चाहे कोर्ट का फैसला हो, चाहे जनता का फैसला हो, हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द किया जाए। मगर आज जिस पेस पे केंद्र सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं, 10 साल 15 साल तक भी इस मामले का फैसला नहीं होगा। और जब भी फैसला होगा, अरविंद केजरीवाल इसके अंदर बाइज्जत बरी किए जाएंगे। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैं आज कोर्ट से बेल लेके तो आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी। सीबीआई के ऊपर भी सख्त टिप्पणियां की गई कि आप आज भी पिंजरे में कैद एक तोते की तरह हैं। दुर्भावना से आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, सिर्फ क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर ना आ जाए इसलिए आपने 22 महीने बाद उनको दोबारा से गिरफ्तार करने की कोशिश की। मगर अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि मैं बाहर तो आ गया, मगर जनता की अदालत में मैं अग्नि परीक्षा दूंगा और जनता के सामने कहूंगा कि अगर आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट दीजिए, मैं उस कुर्सी पर बैठूंगा। और अगर जनता मना करेगी, जनता नकार देगी, तो अरविंद केजरीवाल एक दिन भी उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते। इसलिए आते ही इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की है। और वो ये कह रहे हैं कि 2 साल तक मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया। 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी रोज कहती रही अरविंद केजरीवाल बेईमान है, इन्होंने 1000 करोड़ रुपए खा गए, इन्होंने 100 करोड़ रुपए खा गए, इन्होंने 44 करोड़ रुपए खा लिए, ये सबूत है, वो सबूत है। और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की गई। मगर आज वे जनता के सामने ये दिखाने जा रहे हैं कि जनता आज भी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। नहीं, सौरभ जी, जनता का प्यार अरविंद केजरीवाल के साथ है। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अब अग्नि परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि ये मजबूरी का इस्तीफा है। और देखो, शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार के मामले में जाना पड़ा था, अब दूसरे मुख्यमंत्री ये हैं जिन्हें जाना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमें सर्टिफिकेट दें और कहें कि देखो अरविंद केजरीवाल बहुत महान है, उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा तो होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तो पेट में दर्द होना ही था, क्योंकि वे तो पिछले 6 महीने से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को अब जो है कानून के मुताबिक जो है उनको काम करने का हक नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को हाईकोर्ट में भी भेजा, हाईकोर्ट के अंदर रिट लगाई गई, पिटीशन लगाई गई, वहां पे फैसला हुआ कि अरविंद केजरीवाल को नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को कहा गया, मगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने यहां तक कह दिया कि भाई ऐसा कौन सा कानून है कि वो कोर्ट जो है जेल में रहते हुए फाइलें साइन नहीं कर सकते। केंद्र सरकार से सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात माने तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत सारे कुतर्क रहेंगे, मगर सच्चाई ये है कि जेल में जाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, उसके बावजूद सरकार चलाई। भारतीय जनता पार्टी ने एलजी से मुलाकात की, कहा राष्ट्रपति शासन लगा दो, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सके। राष्ट्रपति से मुलाकात की, तब भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि कानून इस बात की इजाजत देता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार चला सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने 6 महीने जेल में रहते हुए सरकार चला ली। वो आपकी बात सही है सौरभ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो आपकी बात सही है, लेकिन आप लोग चूंकि राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, कुछ इसी तरह की बात करके आप लोग सत्ता में भी आए, आपने सरकार भी बनाई, तो क्या आप लोगों के ऊपर ये ज्यादा फिर इस बात का दायित्व तो नहीं होता है कि अगर इस तरीके का छोटा सा भी छींटा लगता है, दाग लगे दामन पर, तो फौरन इस्तीफा दे दें? तभी तो दिया,
तभी तो दिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने आज से 6 महीने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, अरविंद केजरीवाल जेल में डालो, मनीष सिसोदिया को जेल में डालो, संजय सिंह को जेल में डालो, सत्येंद्र जैन को जेल में डालो, विजय नायर को जेल में डालो, विभव कुमार को जेल में डालो, और सबको जेल में डालने के बाद इनकी पार्टी को तोड़ो, इनकी दिल्ली की सरकार को गिराओ, इनकी पंजाब की सरकार को गिराओ और इस अरविंद केजरीवाल और इसकी पार्टी को खत्म कर दो। ये षड्यंत्र था। और अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले इस षड्यंत्र के बारे में बताया और उन्होंने बोला कि आज देश में जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हो, उन पे मुकदमे हैं, केरल के पिनरई विजयन हो, उनके ऊपर मुकदमे हैं, कर्नाटक के सिद्धरामैया हो, उनके ऊपर मुकदमे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उनके ऊपर ईडी ने मुकदमा कर दिया। इनका तो षड्यंत्र ही है। जितने विपक्षी मुख्यमंत्री हों उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादे जाएं, उनको जेल में डाला जाए, उनसे इस्तीफा कराया जाए, पीछे से सरकार गिराई जाए, पार्टी तोड़ी जाए, जो महाराष्ट्र में किया, जो गोवा में किया, जो अरुणाचल में किया, जो मध्य प्रदेश में किया, यही तो स्कीम थी। और अरविंद केजरीवाल ने कहा तुम्हारी स्कीम को पास नहीं होने दूंगा, वरना तुम हर विपक्ष की सरकार को गिरा दोगे। मगर आज अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर आए हैं और आज वो पार्टी के ऊपर हैं, तो उन्होंने कहा अब कोई खतरा नहीं है, अब मैं यहां पे हूं, अब मैं कहूंगा कि मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, अब मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, अब मैं जनता के सामने जाऊंगा। जनता आशीर्वाद देगी, जनता अग्नि परीक्षा से पार करेगी तो मैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। ऐसे करने वाले आज भारत देश की राजनीति के अंदर बहुत विरले होंगे। कोई बेईमान मुख्यमंत्री होता तो कहता अरे 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में तो 600 करोड़ रुपए लूटे जा सकते हैं, बेईमानी की जा सकती है, पैसा कमाया जा सकता है, कितने टेंडर करूंगा, खूब पैसा अर्जित करूंगा। मगर नहीं, अरविंद केजरीवाल ने रिस्क लिया है। अच्छा, मतलब आपको यह लग रहा है अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2 साल से शोर मचा रही है। सौरभ जी, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बाहर समय था इस्तीफा देने का, तब उन्होंने बाहर निकलते ही परफेक्ट टाइम। ठीक है। अच्छा, अब एक खबर ये आ रही है, बहुत ज्यादा चर्चा है दिल्ली में, सियासी गलियारों में, फैसला कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री आप हो सकते हैं। तो क्या मैं आपको अग्रिम बधाई दे सकता हूं? अब देखिए मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक साथी, कोई भी मंत्री साथी उस कुर्सी पे क्यों बैठेगा? इसलिए बैठेगा कि कैसे जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव करा के उस अग्नि परीक्षा से अरविंद केजरीवाल जी को पार करा के उस कुर्सी पे उन्हें बिठाया जाए। आज उस कुर्सी पे 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने कौन बैठ जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। वो कुर्सी जनता अरविंद केजरीवाल को दोबारा देने जा रही है और उसका संघर्ष आज से शुरू किया जाएगा। जनता के बीच में जाना शुरू करेंगे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके कहेंगे आपका बेटा जिसने IIT पास किया खड़गपुर से, जिसने IRS पास किया, इनकम टैक्स की नौकरी पाई, बीवी इनकम टैक्स कमिश्नर थी, खुद इनकम टैक्स कमिश्नर थे, त्याग पत्र दे दिया और कहा कि मैं दिल्ली की झुकी झोंपड़ियों में 10 साल तक उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, RTI की लड़ाई लड़ूंगा, उनके राशन की लड़ाई लड़ूंगा। तब कोई ना मालूम था उनको कि 10 साल बाद कोई पार्टी बनेगी। ये बातें वो कह भी रहे थे, आज जब उनका संबोधन हो रहा था, हम लोग सुन भी रहे थे, अरविंद केजरीवाल खुद इस बात का जिक्र कर भी रहे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भारद्वाज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।